खमागणी। मैं हूं ठाकुर युवराज सिंह और आज मैं आपको मेवाड़ के उड़ने वाले राजकुमार की कहानी सुनाने जा रहा हूं। ये कहानी है महाराणा रायमल के ज्येष्ठ पुत्र राणा पृथ्वीराज सिंह की। राणा पृथ्वीराज मेवाड़ के वो वीर थे जिन्होंने अपने छोटे से जीवन में इतने बड़े बड़े कार्य किए और इतिहास में अमर हो गए। राणा पृथ्वीराज बचपन से ही एक बड़े ही वीर और पराक्रमी राजा थे। राणा पृथ्वीराज सिंह बचपन से ही अपने भाई राणा जयमल और राणा संग्राम सिंह यानी राणा सांगा के साथ आक्रांताओं और लुटेरों का दमन करते आ रहे थे। राणा पृथ्वीराज को उड़ना राजकुमार यानी उड़ने वाला राजकुमार भी कहा जाता था, क्योंकि वो अपने शत्रुओं पर इतनी तीव्रता से, इतनी तेज गति से प्रहार करते थे कि एक क्षण तो वो एक जगह युद्ध लड़ रहे होते थे और उसी शाम वो 200 किलोमीटर दूर दूसरी जगह युद्ध लड़ रहे होते थे और दोनों ही युद्धों को बड़े ही पराक्रम के साथ जीत जाते थे। राणा पृथ्वीराज बड़े ही वीर और साहसी योद्धा थे, पर उनके साथ शुरुआत से ही ऐसे षड्यंत्र रचे गए जिसके कारण उनके मन में अपने ही भाई जयमल और राणा सांगा के खिलाफ नफरत और ईर्ष्या का भाव आ गया। इन षड्यंत्रों के रचयिता उनके ही काका सूरजमल थे, जो कि महाराणा रायमल के बड़े भाई महाराणा उदय सिंह के पुत्र थे, जो कि महाराणा उदय सिंह की मृत्यु के बाद महाराणा रायमल की शरण में आ गए थे। इन्हीं षड्यंत्रों के कारण एक समय ऐसा भी आया जब राणा पृथ्वीराज ने अपने ही भाई जयमल और राणा सांगा के खिलाफ तलवार उठाई और इस लड़ाई में राणा सांगा को घायल करके उनकी आंख फोड़ दी। इस लड़ाई के बाद राणा सांगा ने मेवाड़ छोड़कर श्रीनगर की तरफ प्रस्थान किया, जिसके कुछ समय बाद वो राव करमचंद, श्रीनगर के राजा राव करमचंद्र के लिए काम करने लगे। जब ये सूचना महाराणा रायमल को मिली और राणा पृथ्वीराज के काम का उन्हें पता चला, तो राणा रायमल ने पृथ्वीराज को देश निकाला दे दिया। मेवाड़ से देश निकाला मिलने के बाद भी राणा पृथ्वीराज का पराक्रम और जोश कम नहीं हुआ। इस देश निकाले के बाद उन्होंने ठान लिया कि वो फिर से अपने पिता का भरोसा जीतेंगे और मेवाड़ की राजगद्दी के उत्तराधिकारी बनेंगे। इस देश निकाले के बाद राणा पृथ्वीराज ने मेवाड़ के सभी शत्रुओं का दमन करना शुरू किया। सबसे पहले राणा पृथ्वीराज ने अफगानों को हराया, तुर्कों को हराया, अजमेर से अफगानों को भगाया और मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी द्वितीय के खिलाफ युद्ध लड़े। राणा पृथ्वीराज के जीवन में ऐसा समय भी आया जब उन्होंने एक ही दिन में दो दो तीन तीन युद्ध लड़े और इसी के कारण उन्हें मेवाड़ का उड़ना राजकुमार यानी उड़ने वाला राजकुमार भी कहा गया। राणा पृथ्वीराज ने अपनी सेना के साथ अकेले मालवा के सुल्तान को हराया और उसे एक माह तक मेवाड़ में बंदी बनाकर रखा। महाराणा पृथ्वीराज ने ही टोडा नाम के राज्य को अफगानों से आजाद करवाया, जिसके बाद उनका विवाह बदनौर की राजकुमारी ताराबाई के साथ हुआ और उन्हीं की याद में राणा पृथ्वीराज ने तारागढ़ किले का निर्माण करवाया। अफगान, तुर्क और खिलजियों की सेनाओं को परास्त करके राणा पृथ्वीराज ने मेवाड़ की गद्दी को फिर से हासिल किया और मेवाड़ के महाराणा बने। मेवाड़ के महाराणा बनने के बाद उन्होंने इतने युद्ध लड़े, इतने कार्य किए, जिसके बाद समस्त मुसलमान और समस्त इस्लाम महाराणा पृथ्वीराज के पैरों में झुक चुका था। महाराणा पृथ्वीराज ने इस्लामिक लुटेरों और इस्लामिक शासकों का इस कदर दमन किया कि वो अपनी और अपनी राज्य की रक्षा करने के लायक भी ना रहे। महाराणा पृथ्वीराज इतने ताकतवर और इतने पराक्रमी योद्धा थे कि कहा जाता है कि अगर वो कुछ वर्ष और जीवित रह जाते तो बाबर को भारतवर्ष में 1 इंच जमीन ना मिलती और इस्लाम का पतन भारत में हो चुका होता। महाराणा पृथ्वीराज की मृत्यु उनके ही विश्वासघाती बहनोई के कारण हुई, जिसने महाराणा के खाने में जहर मिला दिया, जिसे खाकर महाराणा की तबीयत बिगड़ी और उसके कुछ समय बाद उन्होंने प्राण त्याग दिए। महाराणा की मृत्यु के पश्चात उनके शव को मेवाड़ में लाया गया, जिस कारण पूरा मेवाड़ शोकाकुल हो उठा। महाराणा पृथ्वीराज के अंतिम संस्कार के समय उनकी पत्नी ताराबाई ने उनका सर अपनी गोद में रखा और उन्हीं के साथ अग्नि में बैठ गईं और उनके साथ सती हो गईं। ये थे मेवाड़ के वो महाराणा जिन्होंने इस्लाम को भी झुका दिया और पूरे भारतवर्ष के इस्लामिक शासकों को मेवाड़ के कदमों में गिरा दिया। अगर महाराणा पृथ्वीराज कुछ वर्ष और जी जाते तो ये कहना गलत नहीं होगा कि भारतवर्ष से इस्लाम का पतन हो चुका होता।